जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको नज़र दोष से मुक्ति का उपाय बताने जा रहा हूँ। अब नज़र दोष किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे को ये लग सकता है। ये नज़र दोष कैसे लगता है? तो जैसे आप कहीं खाना खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, उस समय यदि आपसे ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, आपसे शत्रुता करने वाला व्यक्ति, आपसे जो है आपको न चाहने वाला व्यक्ति आपको यदि देख रहा है, यदि अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा है, तो वो दोष आपको लग सकता है। और लगने के बाद क्या हो जाता है, आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब होने लगता है, आप बीमार होने लगते हैं। इसीलिए इससे बचने का क्या उपाय है? तो कहते हैं इससे बचने का उपाय, सबसे अच्छा उपाय है आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने से ही आपका नज़र दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय है शनिवार के दिन राम जी के मंदिर में जाकर अथवा हनुमान जी के मंदिर में जाकर जिस हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का लेप लगा हो, उस हनुमान जी के कंधों से आप सिंदूर लाकर और पीड़ित व्यक्ति के माथे पर उस सिंदूर को लगा दें तो अवश्य ही उसका नज़र दोष समाप्त हो जाता है। फिर कहते हैं अथवा आप बजरंग बाण का पाठ करें। जिस बजरंग बाण की पाठ करने से आपका नज़र दोष समाप्त हो जाएगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। अब कहते हैं आप यदि भोजन कर रहे हैं, उस भोजन को कोई देख लिया है, तो आपको क्या करना है? भोजन करने से पहले ही जिस भोज्य पदार्थ को आप खाने जा रहे हैं, उस भोज्य पदार्थ को उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा एक पत्ते पे लेकर थोड़ा थोड़ा रखें। रखने के बाद उस पर गुलाल छीट दें, बिखेर दें। और गुलाल को बिखेरने के बाद उस पत्ते को लेकर और ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इस प्रकार का जाप करते हुए आप किसी जगह रास्ते पे जाकर रख दें। और रखने के पश्चात आप अपने घर आ जाएं। और घर आने के बाद अपने हाथ और पाँव को धो करके अपने सगे संबंधियों के साथ बैठकर भोजन करें, जिससे आपका नज़र दोष समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, और क्या करना है अब? तो और आप अपने घर में कम से कम महीने में 3-4 बार, 2-3 बार कम से कम कर्पूर अवश्य जलाएं। कर्पूर जलाने से आपके घर में जो वो शक्ति है जिससे आपको प्रभावित कर सकता है, वो शक्ति आपको अपने आप समाप्त हो जाती है और आपके घर में अच्छे वातावरण पैदा हो जाता है। इसीलिए महीने में 2-3 बार कर्पूर को अवश्य जलाएं। फिर है यदि आपके घर में बार बार किसी चीज़ की चोरी हो रही है और कोई ऐसी घटना हो रही है जिससे आप तंग आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है? आपको 2 कौड़ी को लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है।
और तिजोरी में रखने के बाद वो अस्थायी रूप से वहाँ छोड़ दें। फिर क्या होता है, आपको अपने आप वो घटना होना समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान दें, वो कब रखना है, किस दिन रखना है। कहते हैं वो कभी भी प्रातः या संध्या के समय, पूजन के समय आप इसको रखें, और वो शुक्रवार के दिन ही रखें, अन्य दिन न रखें। इस प्रकार से आप नज़र दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जय श्री राम।